जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 84 तथा माहेश्वर खंड का भाग 83। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि दुर्गा ने क्रोध में आकर महिषासुर दानव का मस्तक काटकर उसे मृत्यु प्रदान की। अब इससे आगे की कथा इस भाग 84 में सुने। मार्कंडेय जी ने पूछा, है प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया? तब नंदिकेश्वर ने कहा, हे मुने, तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए दूसरे खड़गयुक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। पार्वती ने इस प्रकार कहा, हे विंध्यवासिनी, तुमने अंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया है। हे पाप नाशक तीर्थ, ये तुमने अपने हाथ में जो ये महिषासुर का अपवित्र भयंकर मस्तक ले रखा है उसे त्याग दो। एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। पाप की आशंका वाली सामर्थशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिखाखंड को विदीर्ण किया। उससे वह शिखाखंड पत्थर पाताल तक छिद्रयुक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंगयुक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः सोणाद्रिनाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतने ही में महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पापनाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरुगिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जामाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुणादि देवताओं के पूजनीय मध्यान्हकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणामूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान, आपका मस्तक जानवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण रूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभो शिव, ईशान देवता गंधर्व सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव, आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पतिदेव प्रभु राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए पर भगवान शिव उद्यत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया हुआ देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथों में ले मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों यह कारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ, तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि। तुम सुवर्चनला, मैं सूर्य। तुम सची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम। तुम बुद्धि, मैं रामराज। तुम शिवा, मैं समीर। तुम लहर, मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार अपना वामार्थ भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी अब तुम्हें ऐसे रोज का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल रही थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपितस्मनी नाम से निवास करो। देवी अपितस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई यह महिषासुरमर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेगी। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियाँ सुलभ होंगी। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। ये भक्तों, माँ दुर्गा की भक्ति करने वाले भक्तजनों तथा भगवान शिव के भक्त गण, आप सभी से मेरी यही विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें और समझें और अपना कल्याण करें। जय शिव गोरक्ष।